और 10 मुहर्रम को उसको इतने तीर इतनी तलवारें लगती थी कि दूर से ऐसा महसूस होता था कि जैसे कोई उड़ने वाली चीज आ रही। तो इसलिए जुलजना कहते हैं। जुलजना उसका नाम नहीं था। 10 मुहर्रम के बाद मुर्तजिस को जुलजना कहा गया। हम जब भी मन्नत मांगते हैं हम इस घोड़े से नहीं मांगते, हम उस निस्बत को जहन में रख के मन्नत मांगते हैं। तो फिर मेरा मानना ये कि जुलजना वही हो जो किसी को ना लात मारे और ना वो किसी को बाइट करे। हैवी ब्रीड घोड़ी होती है और डंकी से उसका क्रॉस होता है। हमारे इलाकों में मसाजिद हैं, असल में ये भी मस्जिदुल हराम की शबी है। मस्जिदुल हराम जो है वो शबी है खाना काबा की। खाना काबा जो शबी है वो बैतुल मुकर्रम जो कि 7वें आसमान पे है उसकी शबी है। जुलजना की बात बता रहा हूँ। जो शबी है जुलजना सबसे पहले जो सजाई गई वो तैमूर लंग जो बादशाह था, निसार हवेली के जुलजना से पाकिस्तान में जुलजना की तारीख शुरू हुई है। शबी जुलजना सबसे पहले निकाली पाकिस्तान के अंदर, आज से तकरीबन 150 पौने 200 साल पहले। जुलजना जो है शिया कायद के तहत तो हयात है और वो 10 मुहर्रम हराम 61 हिजरी के बाद आसमान की तरफ चला गया था। और इमाम मेहदी जब आएंगे तो वो जुल्फ़िकार और मुर्तजिज़ दोबारा उनके साथ आसमान से उतरेंगे। शाह खसल जो था बादशाह, उसकी मुजल्ली घोड़ी थी कि उसको 14 बंदे पकड़ते थे, 7 बंदे एक तरफ से और 7 बंदे दूसरी, मगर वो फिर भी संभलती नहीं थी, उस पर कोई सवारी नहीं करता था। जिन हॉर्सेस पे आरडी लिखा होते बड़े स्पेशल हॉर्सेस होते हैं। सर्दी में इसको हम देसी घी देते हैं, मक्खन देते हैं, कुछ हलवा जात हैं। असल में ये ब्रीड जो है ये सिर्फ आर्मी के पास है। मिट गई नस्ल यजीद करबला की खाक में, क़यामत तक रहेगा ज़माना हुसैन का। नाज़रीन, जैसा कि आज 9 मुहर्रमुल हराम है, जैसे ये मुहर्रम शुरू होते हैं तो हम बहुत ज़्यादा जुलजना का जिक्र सुनते हैं, जुलजना का नाम लोगों से सुनते हैं। जुलजना का बैकग्राउंड क्या है, इसके पीछे फ़लसफ़ा क्या है, इसकी रवायत क्या है, इस सब के बारे में हम पूछने आज आए हैं साजिद बख्तियारी के पास। जुलजना की हिस्ट्री बताएं, क्योंकि लोगों से नाम तो बहुत सुना है लेकिन हिस्ट्री का नहीं पता। जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। भाई आपका शुक्रिया कि आपने मुझे मौका दिया कि मैं आपके चैनल के तवस्सुत से जो भी मेरी नाकिस मालूमात हैं उनको बरूकार लाते हुए जुलजना का तारुफ कुछ ना कुछ करवा सकूं। जुलजना की हिस्ट्री का ये है कि असल में आज के दौर में उस इलाके को हम स्पेन कहते हैं और उस वक्त उसको गरनाता कहते थे। सरकार अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम जो थे वो वहाँ जंग करने गए और रिवायात में है कि असल जो मकसद था गरनाता जाने का वो मुर्तजिज़ नामी जो घोड़ा था सरकार की रैयत में था और बाद में इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के पास आया और 10 मुहर्रम को मैदान करबला में भी इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के साथ जो घोड़ा था उसका नाम मुर्तजिज़ था। असल मकसद उसको लेके आने का था। तो गरनाता का जो बादशाह था उसका नाम था शाह खसल। तो सरकार ने जब वो फतह किया तो उसने अपने वज़रा को बुला के पूछा कि मैं मुसलमान हो गया, इस्लाम उसने कबूल कर लिया, और अपने वज़रा से पूछा कि मैं हज़रत अली अस्सलाम को तोहफे में क्या चीज़ दूँ। एक वज़ीर ने कहा कि ये मैदान के बादशाह हैं और मैदान की चीज़ों से प्यार करते हैं, तो आपके पास जो मुजल्ली नामी घोड़ी है, शाह खसल जो था बादशाह उसकी मुजल्ली घोड़ी थी और उसके लिए रिवायत में ये मौजूद था कि उसको 14 बंदे पकड़ते थे, 7 बंदे एक तरफ से और 7 बंदे दूसरी तरफ से उसकी लगाम को थामते थे, मगर वो फिर भी संभलती नहीं थी, उस पर कोई सवारी नहीं करता था। तो जब वो सरकार अमीर अलैहिस्सलाम की खिदमत में लेके आए तो उसने 7 चक्कर लगाए सरकार के इर्द गिर्द और अपना माथा जो है सरकार के कदमों पे टेका। सरकार ने प्यार किया और थपथपाया उसको और शाह खसल को कहा कि ये तूने बेशक मुझे तोहफे दी, मगर जो इसका नौमौलूद बच्चा है वो कहाँ है। तो उसने कहा कि मौला उसका आप क्या करेंगे, वो तो बहुत बीमार रहता है, ना ज़्यादा पानी ना ज़्यादा खाना खाता है और दिन का ज़्यादा हिस्सा जो है वो लेटा रहता है, तो बीमार है। तो सरकार ने कहा ये जो जंग है नहीं सिर्फ एक बहाना थी, मैं उस बच्चे को लेने आया हूँ। तो सरकार की खिदमत में लेके आए। बच्चा वही था जो कि मुर्तजिस जिसका नाम रखा गया। और रिवायत में ये भी है कि जब सरकार अमीर अलैहिस्सलाम कोई जंग जीत के आया करते थे तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शहर के सदर दरवाजे पे इस्तकबाल करते थे। मगर जब मुर्तजिस को सरकार अमीर अलैहिस्सलाम अपने साथ लेके आए हैं मदीना तो तकरीबन 2 फरलांग आगे आके रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सरकार का इस्तकबाल किया और मुर्तजिस को चूमा और गिरिया फरमाया। वैसे तो सरकार के अस्तबल में बहुत सारे घोड़े थे, मगर 40 के करीब, मगर मुर्तजिस से प्यार रसूल खुदा का वो सबसे जुदा था। अच्छा, दूसरा ठीक है, ये आपने हिस्ट्री बता दी जुलजना, आपको खुद कब मोहब्बत हुई जुलजना से और क्या? जी भाई, आपसे जैसे गुजारिश की है कि बचपन से बहुत था जुनून
शौक था। तो फिर मौला रखा कब मतलब कि आप सुलझाना मैंने 2010 में लिया था जी। 2010 में जी, अशल था उसका नाम। उसके बाद मौला ने मुझे उकाब नामी जुलझाना अता फरमाया। उसके बाद एक वर्ल्ड फेमस मेरे पास मौला ने जुलझाना अता फरमाया जिसका नाम सुरखाब था। वो मैंने 14 माह का था जब मैंने ख़रीदा था, वो परवरदिगार ने मुझे ये अता फरमाया था। शायद सर ये जो जुलझना होता है ये कहाँ होता है, इसको किस तरह लेते हैं, क्या अपनी ब्रीड बनवाते हैं या क्या प्रोसीजर क्या होता है? मोमर भाई, ये भी आपके चैनल के तवस्सुत से मैं आज बताता चलूँ, सदका जारी है। असल में ये ब्रीड जो है ये सिर्फ आर्मी के पास है। RVFC जो है उनकी डायरेक्टरेट को आप एक एप्लीकेशन इनपुट करते हैं डायरेक्टर जनरल जो है उनके नाम से, और उसमें लिखते हैं कि जी हमारा इमाम बारगाह है और हम अपनी इमाम बारगाह के लिए बाकायदा लेटर हेड के ऊपर आप उनको एप्लीकेशन लिखते हैं कि, और उसमें ये ओथ भी लेते हैं कि हम इसको सेल आउट नहीं करेंगे और हमें ये नवाजा जाए तो वहाँ से अप्रूवल आती है। ये मोमर भाई मैंने रिमाउंड पोमोना से लिया था और 2019 में लिया था। ये बेसिकली उनका स्टालियन था। तो RD मीन्स की जो रिमाउंड पोमोना के अंदर इसकी जो है ना पैदाइश हुई थी। सर ये जो इमाम हुसैन की सवारी थी जुलझना था, ये रवायत उसी टाइम से शुरू हो गई थी, उसी दिन से चली आ रही है या दरमियान में गैप है? मोमिर भाई असल में जुलझना जो है शिया कायद के तहत तो हयात है और वो 10 मुहर्रम हराम 61 हिजरी के बाद वो आसमान की तरफ चला गया था। और हमारा अकीदा है, हम मानते हैं, हमारी बेस इस बात पे कि जब इमाम ज़माना हमारे 12वें इमाम मेहदी आखिर ज़मान दोबारा उनका ज़हूर होगा तो जुलझना और जुल्फ़िकार जो मौला अली के लिए उतरी थी आसमान से, और फिर इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने उसी तलवार से जंग की थी 10 मुहर्रम हराम को और मुर्तजिस पे बैठ के की थी। तो ये दोनों जो हैं ये आसमान पे चले गए और इमाम मेहदी जब आएंगे तो वो जुल्फ़िकार और मुर्तजिस दोबारा उनके साथ आसमान से उतरेंगे। और यही वो जुलझना था। असल में जुलझना का तो मतलब है उड़ने वाला, जिसके पर हों। मुर्तजिस नाम था और 10 मुहर्रम को उसको इतने तीर इतनी तलवारें लगती थी कि दूर से ऐसा महसूस होता था कि जैसे कोई उड़ने वाली चीज आ रही, तो इसलिए जुलझना कहते हैं। जुलझना उसका नाम नहीं था। 10 मुहर्रम के बाद मुर्तजिस को जुलझना कहा गया और हम उस जुलझना की शबी बनाते हैं, इसलिए इसको शबी जुलझना कहते हैं। आपने बताया बरे सगीर से जिस बादशाह ने तैमूर लंग ने ये शुरू किया, लेकिन पाकिस्तान में ये रवायत कब आई? पाकिस्तान में मैंने आपको बताया कि जो कजलबाश खानदान है इन्होंने जुलझना की बरामदगी शुरू की है निसार हवेली से। इनके मैंने आपको बताया कि निसार हवेली के जुलझना से पाकिस्तान में जुलझना की तारीख शुरू हुई है। नवाब साहब थे, फिर उनके वालिद साहब थे, फिर उनके वालिद साहब थे। तो माशाल्लाह उनकी बहुत कंट्रीब्यूशन है। उन्होंने शबी जुलझना सबसे पहले निकाली पाकिस्तान के अंदर, आज से तकरीबन 150 पौने 200 साल पहले। और फिर उनकी देखा देखी सबको शौक हुआ और फिर उनकी देखा देखी मुझ जैसों को शौक हुआ और अब आपको शौक हुआ। अच्छा, आपने अभी जिक्र किया कि हम चूमते नहीं हैं, पूछते नहीं हैं, लेकिन बल्कि आपने पूजने का जिक्र किया था, चूमने का नहीं। चूमते तो हैं आप, और लोग हाथ लगाकर करीब आकर जुलझना के मन्नत मांगते हैं और उनका कॉन्सेप्ट है ये, इनसे जो मन्नतें मांगते हैं वो उनकी पूरी भी हो जाती हैं। इसकी लॉजिक क्या है, ये क्या कॉन्सेप्ट है, आपके इसका बारे में क्या ख्याल है, ये ठीक है? ये मंसूब है इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम से। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम से जब ये चीज़ मंसूब हो गई ना तो हमारे लिए बहुत काबिल एहतराम और बहुत काबिल अकीदत है। हम जब भी मन्नत मांगते हैं हम इस घोड़े से नहीं मांगते, हम उस निस्बत को जहन में रख के मन्नत मांगते हैं। अलैहिस्सलाम, मैं मन्नत मांगता हूँ कि अगर मेरा फ़लाँ काम हो गया तो मैं इंशाल्लाह अगले साल अपनी मन्नत उतारने के लिए मैं कोई देख दूंगा, मैं यतीमों को खाना खिलाऊंगा, मैं कुछ मजलिस के अंदर तबर्रुक में हिस्सा डालूंगा। हम खुदा ना करे ये नहीं कि हम इस घोड़े से कुछ मांग रहे हैं, नहीं। जब ये इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम से मंसूब हो गया तो बस फिर हमारे जहनों में, हमारे अज़हान के अंदर इमाम हुसैन की शख्सियत होती है। अच्छा, जब ये इंतकाल कर जाता है, जब ये इस वफात पा जाता है तो फिर क्या प्रोसीजर क्या होता है, दफनाते हैं या क्या करते क्या? जी भाई, इसको बाकायदा प्रॉपर एक इसको तक जैसे तदफीन होती है वही इसका अमल है। बाकायदा जो है तदफीन के लिए लोग भी इकट्ठे होते हैं जिस तरह आम करते हैं, जो जिनसे मेरा इसी जगह पे मेरे एक जुलझना का इंतकाल हुआ था तो लाहौर के जितने भी जुलझना बरदार सब आए थे। इस पे जो सजाते वक्त चादर होती है वो उसको एज ए कफन और उसको प्रॉपर एक एहतराम के साथ, इज्जत के साथ उसको उसकी तदफीन की जाती है। फिलहाल के लिए मुझे इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।